श्री गणेशाय नमः। राजा सुसत्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश हो जाते हैं। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य के भागी होते हैं। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश में उत्तांक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र सुविभूषण वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तब वह अपने सतीत्व की रक्षा की पिता के घर रह करके करने लगी। एक दिन कन्या पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दिशा में देखा, उसकी माता सुशीला से निवेदन किया, माता गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और उस अपनी पुत्री अचानक यह दशा देख कि नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुआ और दुखी हुआ। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण हमें इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि वह पुत्री 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। एक दिन राजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छूली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। क्योंकि राजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडालनी के समान होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसा उत्तम व्रत को आप विधि से वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत को लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सधर्मणी, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुबह नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्तर्षियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्तर्षियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, आत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आज से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीपकर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करना चाहिए। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्ट कमल दल पर सप्तर्षियों की सोने की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करना चाहिए। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट होकर के उत्तम गति को प्राप्त करती है।